Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is basically day 8 and we are continuing with circular arrangements today. Before we begin, Pinnacle batch we have already started. कल हमारी last class हुई थी, right? And today हमारी LRD की class हुई होगी, right? Because you are watching at 11 p.m. But yes, this is a new batch and अगर आप CAT 25 के लिए enroll करना चाहते हो, so you can enroll for this particular batch. The links to join this particular batch are there in the description itself, and you can also call the team on these particular numbers, right? जो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी तुम्हें दिख रहा है, and they will guide you definitely further, right? ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर सेशन. सो सर्कुलर अरेंजमेंट पे हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं. एंड बिफोर आई एक्चुअली बिगिन दिस पर्टिकुलर सेट, कल सैटरडे, सो हमारा कल लाइव टेस्ट होगा, ठीक है, एट 5 p.m. लास्ट हमने एक और लाइव टेस्ट किया था लास्ट वीक, राइट? तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डेफिनेटली आप देख सकते हो. टेस्ट टेकिंग हमारा बहुत इंटीग्रल पार्ट होने वाला है. वाईटी पे जो हम सेशंस करते हैं वीक में 3 बार, उसमें तो हम डेफिनेटली क्या करते हैं, हमारा लाइक सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेट लाइक मल्टीपल टॉपिक्स. बट हम सैटरडे के दिन क्या करते हैं, डेफिनेटली टेस्ट टेकिंग करते हैं. सो वो टेस्ट आपका 5 p.m. पे लाइव होगा. बेसिकली लाइव टेस्ट होता है जिसमें आपको मैं 15-20 मिनट्स देता हूँ डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द सेट. एंड उसके बाद वी डू अ लाइव एनालिसिस ऑफ दैट सेट इटसेल्फ. वो हमारा ऐप पे होता है, जो एमबीए पाठशाला की ऐप है. इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि किस तरीके से तुम्हें ज्वाइन करना है, राइट? इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में तुम्हें हाउ टू राइट द लाइव टेस्ट वाला एक वीडियो मिल जाएगा. यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट बैच. Right, if that is clear, now let's jump to today's set. So let's start solving this, and as always, first pause this video, try the set first yourself, right? And then proceed on with the rest of the solution. Okay, so what do we have? Let's do this. 8 persons S, T, U, V, W, X, Y, Z are sitting around a circular table facing the center. So सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक सर्कल उठाना है. इस सर्कल पे क्या है, there are 8 people. So we have 8 equidistant spots. जब भी कुछ नहीं दिया है तो we generally assume, right, 8 equidistant spots. Each of them has a different number of coins from 1 to 8. So that is a kind of circular arrangement जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स अरेंज करते हैं. तो जो लास्ट वाला हमारा वीडियो था ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट, उसमें मैंने आपको क्या बोला, एक सिंपल अरेंजमेंट पहले दिया. फिर उसमें मैंने आपको एक ऐसा अरेंजमेंट दिया जिसमें आपका कुछ लोग इनवर्ड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटवर्ड फेस कर रहे हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लाइक देर आर 8 peoples, because it is not mentioned explicitly, तो we'll simply assume कि everyone is facing inside. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक और पैरामीटर है, और वो पैरामीटर हमारा क्या है, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स फ्रॉम 1 to 8. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द कंडीशंस वन बाय वन. पहला कंडीशन, यू इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू वी हु हैज 7 कॉइन्स. नाउ इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें, यू सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू वी. तो लेट्स से अगर हम मान लो यहाँ पे यू रखते हैं, तो इसने क्या बोला, यू इज सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू वी. तो ये वाला जो पर्सन है वो वी के एडजेसेंट है, राइट? यू जिस पर्सन के ऑपोजिट है वो वाला पर्सन क्या है, इट इज या ही इज और शी इज एडजेसेंट टू वी हु हैज 7 कॉइंस. तो चलो सेकंड पार्ट है. बट ये वाला जो पर्सन है ये क्या होने वाला है, वी के एडजेसेंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला पर्सन वी के एडजेसेंट दो तरीके से हो सकता है. यहां पे भी तुम वी को रख सकते हो, यहां पे भी तुम डेफिनेटली क्या कर सकते हो, वी को रख सकते हो. वी हु हैज 7 कॉइंस. अब यहाँ पे तुरंत से क्या है, अपने पास दो पॉसिबिलिटीज ब्रांच आउट कर रही हैं. तो आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉ अ सेकंड डायग्राम आल्सो. लेट्स मैंने एक सेकंड डायग्राम बनाया. लेट्स टेक 8 पोजीशंस. एक बार हमने यू को, चलो यू को तो हमारा फिक्स ही है, यू के सामने जो पर्सन है वो वी के एडजेसेंट है. तो एक केस में मैं वी को इधर ले लेता हूँ और एक केस में मैं वी को इधर ले लेता हूँ, एंड वी विल ड्रॉ 2 पॉसिबल केसेस. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया था. और इसमें भी क्या अपने पास था इंफॉर्मेशन दैट वी हैव 7 कॉइंस. तो वी के पास क्या होंगे, 7 कॉइंस. यहाँ पे भी वी के पास क्या है, 7 कॉइंस. लेट्स प्रोसीड फर्दर. 2 persons आर सिटिंग बिटवीन वी एंड वाई. नाउ 2 persons आर सिटिंग बिटवीन वी एंड वाई. अब ये पहला वाला केस देखो, दो लोग हमारा वी एंड वाई के बीच में बैठते हैं. वी यहाँ पे है, तो वाई कहाँ पे हो सकता है, अगर ऐसे देखोगे 2 persons बिटवीन वी एंड वाई, तो वाई को हमारा यहाँ पे होना पड़ेगा वी की, सॉरी यू की जगह इन दिस फर्स्ट केस. बट वहां पे तो यू बैठा है. तो अदर वे राउंड देख लो, वी और वाई के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो वी 1 2, सो दिस हैज टू बी वाई. तो पहले केस में वाई यहाँ पे बैठेगा. यही सेम चीज अगर हम सेकंड वाले केस में देखें, 2 people आर सिटिंग बिटवीन वी एंड वाई,
तो अगर ऐसे डायरेक्शन में हमारा y बैठेगा तो दो लोग v और y के बीच में ये हो जाएंगे, बट u की जगह तुम्हें y लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। अदर वे राउंड देख लो, दूसरे साइड से काउंट कर लो, तो v और y के बीच में दो लोग, लेट्स से दीज टू अदर लाइक टू पीपल सिटिंग बिटवीन v एंड y, तो y तुम्हें कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, राइट? दैट इज आवर सेकेंड पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद t is sitting to the immediate left of z but not adjacent to y or u. So t क्या है, immediate left of z है but not adjacent to y और u है। अब देखो y और u है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा। Let's start checking the condition. So t sitting to the immediate left of z, z यहाँ भी होगा, t उसके immediate left में बैठने वाला है but not adjacent to y और u, तो t हमारा u और सॉरी यू एन वाई के बगल में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो टी हमारा यू के बगल में भी नहीं है और हमारा वाई के बगल में भी नहीं है। नाउ लेट्स चेक इस वाले केस में कहाँ पे फिट हो सकता है ये पूरा कंडीशन। अब जेड के इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा। नाउ जेड यहाँ पे आ सकता है क्या, यस आ सकता है। उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, राइट? एंड टी शुड नॉट बी एडजेसेंट टू वाई और यू, तो ठीक है, टी हमारा वी के बगल में, तो दिस शुड सेटिस्फाई। और ये भी याद रखना कि यार जेड के इमीडिएटली लेफ्ट में तो मैं टी को रखना है, तो दो एडजेसेंट स्पॉट्स खाली होंगे, वहीं पे आ सकता है। सो दैट आल्सो मीन्स कि चलो यहाँ पे फिट हो सकता है, यहाँ पे तो हम जेड को नहीं रख सकते बिकॉज उसके बगल में यू बैठा हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे नहीं रख सकते तुम जेड को बिकॉज उसका इमीडिएट लेफ्ट में वाई बैठा हुआ है, बट टी को बैठाना है। यहाँ हो सकता है क्या, अगर हम यहाँ पे जेड को रखते हैं तो उसका लेफ्ट ये होगा, नॉट योर लेफ्ट, उसका लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन होगा। बट यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा, लेट्स से जेड के करस्पॉन्डिंग अगर टी आया, तो टी फिर वाई के बगल में हो जाएगा। इसने मना कर रखा है टी शुड नॉट कम एडजेसेंट टू वाई, तो इसका मतलब इस वाले सिनेरियो में जेड को तुम्हें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और उसके करस्पॉन्डिंग टी यहाँ पे बैठेगा। दैट इज द ओनली पॉसिबल केस। यही सेम चीज हम सेकंड वाले केस में भी चेक कर लेते हैं। तो जेड को कहाँ बैठाना है कि टी उसके लेफ्ट में है, जेड यहाँ आ नहीं सकता, जेड यहाँ आ नहीं सकता। जेड यहाँ पे अगर आया तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा, बट टी फिर क्या हो जाएगा, यू के बगल में हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये भी गया स्पॉट। अच्छा, अब इन दोनों में कहीं पे रखेंगे, अगर z मेरा यहाँ आया तो t फिर v की जगह आना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब हमारा z यहाँ आएगा, उसके लेफ्ट में t हमारा यहाँ आएगा एंड t वुड बी एडजेसेंट टू v। कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से भी अभी अपने पास दो केसेस इंटैक्ट है। देन z हैज टू कॉइन्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉइन्स। तो z हैज टू कॉइन्स, तो z के पास कितने हमारे पास टू कॉइन्स है। आई विल सर्कल द नंबर्स, जब जब क्लियर रहेगा। यहाँ पे भी नंबर का होता 7, ठीक है? तो z हैज टू कॉइन्स, x हैज वन कॉइन, x के पास वन कॉइन है बट x इज नॉट बीन प्लेस्ड, तो x इक्वल टू 1 है, ये लिख लिया हमने। t हैज एन ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स, तो t के पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स। तो t के पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 to 8 तक ही हमारे पास कॉइन के नंबर हो सकते थे सबके पास, है ना, 1 to 8। इसमें से अगर मैं नोटिस करूँ ऑड नंबर क्या है 1 to 8 में, 1 3 5 7। 1 तो चलो x के पास है, v के पास क्या है 7, तो 1 and 7 आर ऑलरेडी बुक्ड। तो इस t के पास क्या हो सकता है, या तो 3 होगा एंड क्या होगा 5। तो t के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 5, ठीक है? वी कैन नॉट कंक्लूड दैट राइट नाउ, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, s who has more coins than w, इसको लिख लेते हैं, s has more coins than w, so s has to be greater than w with respect to the number of coins। S has more coins than W is sitting, तो ये इस सिटिंग किसके लिए, S के लिए, S के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कंडीशन। तो S is sitting to the immediate left of W but not adjacent to U, so it is quite similar to that Z के बगल में T वाला केस and T being not adjacent to U and Y। तो अगेन ये वो चेक करने वाला कंडीशन डेफिनेटली बनने वाला है, और मे बी इससे हम शायद केस भी डिटरमाइन कर लें कि कौन सा है फर्स्ट या फिर सेकंड। तो देखो इसमें क्या है, क्या था, S who has more coins than W is sitting to the immediate left of W but not adjacent to U, U के बगल में नहीं आना चाहिए। तो S हमारा immediate left of W अगर बैठाना है तो W कहाँ रख सकते हैं, ये देख लो, W यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज फिर S U की जगह आना पड़ेगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं W को लेट से यहाँ रखता हूँ तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि W के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना पड़ेगा हमारा S, बट यहाँ पे तो Y है, सो W यहाँ पे भी नहीं हो सकता, W यहाँ नहीं हो सकता, तो इस केस में W यहाँ होना पड़ेगा। और W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आना पड़ेगा हमारा S, तो W का इमीडिएट लेफ्ट ये आ गया एंड S शुड नॉट बी एडजेसेंट टू U, S इज नॉट एडजेसेंट टू U, सो दिस इज परफेक्टली फाइन। सेकेंड केस में क्या यही सेम चीज दोनों लाइक पॉसिबल है, तो W के इमीडिएट लेफ्ट में S, W यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज उसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे Y है। W यहाँ नहीं हो सकता फॉर द सेम रीजन बिकॉज यहाँ पे U है।
W अगर यहां रखा है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, तो W के इमीडिएट लेफ्ट में S आना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट कंडीशन। बट इसमें ये वाला पार्ट कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा कि उसने बोला है बट नॉट एडजेसेंट टू यू। तो S हैज टू लाइक बी इमीडिएटली लेफ्ट टू W बट नॉट एडजेसेंट टू यू। तो इसलिए ये वाला केस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो अपन फर्स्ट वाला केस बनाया है यही हमारा करेक्ट केस है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू नेम्स अगर मैं नोटिस करूं STUVWXYZ था, तो वी हैव, लेट्स डू दिस, सो वी हैव STU V is not there, right? Right, ST, oh, V is there, sorry. V, STUV, W, X is not there, और X का हमने को 1 पता भी था। सो X फाइनली हमारा नेम यहाँ पे आ जाएगा, और X के पास मेरे पास कॉइन कितने हैं, 1 कॉइन। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन तो अभी हमारी सॉर्टेड है। इसके बाद फाइनली द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स विद Y एंड U इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉइन्स विद T। ओके, T के पास हमारे पास क्या है, 3 है या फिर 5 है। अब देखो, अगर T के पास 3 है और इसने बोला द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स विद Y एंड U, तो Y प्लस U का जो सम होगा उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो उनका एवरेज आएगा, और वो एवरेज किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब Y प्लस U की जो वैल्यू होनी चाहिए टॉइस ऑफ T होनी चाहिए। यस, यही हमारा कंक्लूजन निकला। अब T के पास दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो 3 जाएगा या तो 5 जाएगा। अब समझो, अगर T को मैंने फॉर एग्जांपल 3 दिया, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। बस तुम्हें यह सोचना है कि क्या Y प्लस यू को मिला के तुम 6 दे पाओगे, क्या तुम्हारे पास वो वैल्यूज बची भी हैं, राइट। तो अब Y प्लस यू हमारा क्या है, 6 है। अब समझो 6 बनाने का क्या तरीका है, 1 प्लस 5। बट Y प्लस यू में 1 प्लस 5 दे नहीं सकते, बिकॉज 1 ऑलरेडी किसके पास है, X के पास है। सो 1 प्लस 5 इज नॉट अवेलेबल। देन द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट वुड बी 2 प्लस 4, बट 2 हमारा किसके पास है, Z के पास है, तो 2 प्लस 4 भी अवेलेबल नहीं है। एंड 3 प्लस 3 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। हेंस वी कैन से कि Y प्लस यू पे 6 नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा, दैट मीन्स T पे 3 नहीं आएगा, बिकॉज 3 का डबल करके ही तो 6 आया है। तो इसका मतलब T पे 3 नहीं है, T पे क्या है, 5 है। तो T पे क्या रख दो, पहले तो 5 रख दो। T का 5 आया तो यहाँ पे भी 5 का डबल, ये कितना ले लेगा आपका, 10 ले लेगा। एंड बिकॉज Y प्लस यू इज 10, तो अब 10 बनाने की पॉसिबिलिटी देख लो, राइट। Y प्लस यू इज 10, इन पे 10 बनाने की पॉसिबिलिटी देख लो। तो 10 बनाने की क्या पॉसिबिलिटी थी, 1 और 9 तो वैसे भी नहीं हो सकता, सॉरी, बिकॉज 1 to 8 का रेंज है, ठीक है। तो 1 9 एलिमिनेटेड, 2 and 8 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि Z के पास ऑलरेडी हमारा 2 है, इसलिए नहीं होगा। 3 and 7 हो सकता है क्या, 3 and 7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज V के पास ऑलरेडी 7 है। तो 3 and 7 इज गॉन, एंड द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट वुड बी 4 and 6, बिकॉज 4 and 6 यूज हुआ ही नहीं है, एंड दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। 5 प्लस 5 हो ही नहीं सकता। तो 4 and 6 हमारा U and Y पे जाएगा। ऑर्डर तो मेरे को पता नहीं है, सो आई जस्ट राइट 4/6 एंड यहाँ पे 6/4, तो 4 6 6 4 यहाँ चला जाएगा। एंड नाउ आई डोंट हैव एनी मोर कंडीशंस, तो W और S के पास नंबर ऑफ कॉइन्स जो भी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको देख लेंगे, और उनमें अरेंजमेंट क्यों फिक्स हो जाएगा, बिकॉज वी हैव दिस कंडीशन कि S हैज टू बी ग्रेटर देन W। तो नोटिस करो तुम्हारे पास नंबर्स क्या है, 1 2 3 इज लेफ्ट, 4 5 6 7, तो 3 and 8 हमारे पास बचा हुआ है ना, 3 and 8 हमारे पास बचा हुआ है। तो 3 and 8 हमारा WNS में लाइक एलोकेट होने वाले हैं, WNS पे 3 and 8, और 3 and 8 का ऑर्डर इससे डिसाइड हो जाएगा, बिकॉज S के पास ग्रेटर नंबर ऑफ कॉइन्स है एज कंपेयर टू W। तो बिटवीन 3 and 8 S पे क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, और W पे क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। एंड दैट इज द फाइनल अरेंजमेंट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, right? I hope you understood this particular scenario. Now let's take a look at the questions also. How many coins does W have? How many coins does W have? So we have exactly 3 coins. Second, who is sitting opposite to Y? Can we tell this? Yes. Who is sitting opposite to Y? This T is sitting opposite to Y. Option B. Third, the total number of coins. The total number of coins possessed by the opposite neighbor of X. तो opposite neighbor, तो X के opposite देखना है मेरे को बस। तो X के opposite कौन है, V है, तो V के पास number of coins कितने हैं, 7, option D. Finally, the fourth one, if S and the person sitting opposite to him is the pair which is opposite and has the maximum number of coins between them, then the number of coins with you and the person opposite to him is. You have to actually slightly understand the question.
एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है, if S and the person sitting opposite to him is the pair which is opposite and has the maximum number of coins between them. तो क्या कहना चाह रहा है कि यार मल्टीपल हमारे पास ऑपोजिट वाले पेयरिंग है ना, जैसे इन दोनों को ऑपोजिट बोल रहे हैं, इन दोनों को ऑपोजिट बोल रहे हैं, इन दोनों को ऑपोजिट बोल रहे हैं और इन दोनों को ऑपोजिट बोल रहे हैं। तो एस और उसके सामने वाला जो पर्सन है वो जो ऑपोजिट पेयर बना रहा है, वो ऑपोजिट पेयर का जो कॉइन्स का सम है वो बाकी ऑपोजिट बैठने वाले पर्सन के सम से सबसे ज्यादा होना चाहिए। यस। तो अगर ये ऑपोजिट पेयर देखोगे तो 8+2 कितना है इनके पास, 10 है ना। तो कभी भी बाकी ऑपोजिट पेयर में जो सम है वो 10 से इक्वल या फिर ऊपर नहीं होने चाहिए। ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि अगर ये 10 है तो बाकी ऑपोजिट पेयर का सम तुम्हारा 10 से कम होना चाहिए। इसका मतलब नोटिस करो, जहां पे पॉसिबिलिटी है बस वहीं पे हम चीजें फिट कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि टी के सामने, जैसे ये टी का 5 है तो 5 के साथ या तो 6 ऐड होगा या तो 4 ऐड होगा। बट अगर 6 यहाँ पे ऐड हुआ तो प्रॉब्लम है ना, फिर 5+6 वुड बिकम 11। यहाँ 8+2 10 है, बाकी सब 10 से कम होना चाहिए। ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि 5 के साथ 6 नहीं ले पाओगे, तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 4। एंड बिकॉज यहाँ 5 के साथ तुमने यहाँ पे 4 लिया उसके ऑपोजिट, तो यहाँ पे अगर 4 ले रहे हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 6। एंड यही आपसे फिर आंसर निकालने के लिए कंडीशन मिल जाएगी। पूछा क्या था, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विद यू एंड द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू हिम इज। तो यू के पास अब हमारे पास 6 आ गया और उसके ऑपोजिट क्या है, डब्ल्यू हु हैज 3 कॉइन्स। तो 6+3 दैट इज 9 इज एक्चुअली माई आंसर टू दिस फोर्थ प्रॉब्लम। A slightly complicated problem only with respect to the language. Logic difficult तो definitely नहीं। Right, so I hope you understood this particular set. If you had any doubts in this one, you definitely go ahead and ask in the comments. Right, and don't forget about tomorrow's test at 5 p.m. And like you can definitely tell your friends also to attend that particular session. टेस्ट लिखो, टेस्ट के बिना तो हमारा डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लासेस एंड एवरीथिंग इज डेफिनेटली फाइन, बट यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट। और एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने में एडवांटेज वही है, तो कि टाइम का क्रंच हम धीरे धीरे समझना स्टार्ट करें, सो दैट वी गेट बेटर एट टेस्ट टेकिंग। Right, so see you tomorrow at 5 p.m. in the live test. I hope you understood today's session, and if you want to join a separate batch for LRDI, the links are also there in the description. And I hope you understood today's session. Thank you guys. Bye. Good night.